मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे इस्लामी जजीरा नुमा की सैर पर जिसे दी अनटच पैराडाइज कहा जाता है, जहां कुदरती खूबसूरती अपने अरूज पर पहुंच रही है। कहीं खूबसूरत झीलें, कहीं छोटे छोटे मोतियों से बिखरे हुए जजीरे अपनी मिसाल आप बन रहे हैं। जहां आज सोने की कानें दरियाफ्त हुई तो पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक गईं। ये धरती सॉलिड वुड, संदल की लकड़ी और शहद की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। यहाँ लहलहाते घास के सब्ज मैदान और खूबसूरत साहल दुनिया भर की सियाहत को यहाँ मुतवज्जा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के जजीरे सैम्बोवा की, जिसका नाम आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम आपको पूरे सैम्बोवा की सैर करवाएंगे जो यकीनन आपको पसंद आएगी। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप कहां से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सैम्बोवा इंडोनेशिया का एक खूबसूरत जजीरा है जो कुम सेंडा जज़ायर की जंजीर के वस्त में वाक़या है, जिसके मगरिब में लोम्बोक, मशरिक में फ्लोरस और मज़ीद जनूब मशरिक में सैम्बा वाक़या है। लम्बोक के साथ साथ ये मगरबी नौसा का सूबा बनाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस जजीरे को अलग करके एक अलग सूबा बनाने का मंसूबा जारी है। रवायती तौर पर इस जजीरे को साइपन वुड के साथ साथ शहद और संदल की लकड़ी के मंबे के तौर पर जाना जाता है। इसकी सवानाई आबोहवा और वसी घास के मैदान घोड़ों और मवेशियों की अफजाइश के साथ साथ हिरन के शिकार के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, सैम्बोवा का रकबा 15,414 मरबा किलोमीटर है और यहाँ कुल आबादी 1.5 मिलियन के करीब है। यह मगरिब में जज़ायर के दरमियान सरहद को निशानजद करता है, जो हिंदुस्तान से फैलने वाले मज़हब और सकाफत से मुतासिर था। सैम्बोवा में ज़्यादातर मुसलमान आबाद हैं, जिनमें कदामत पसंद इस्लाम के मानने वाले कसरत के साथ हैं, लेकिन इस्लाम बजाते खुद यहाँ मजबूत मज़हब है। इस जजीरे का मगरबी हिस्सा रवायती तौर पर सैम्वानों का घर है। दोस्तों, पिछले कई बरसों में सैम्बोवा पर होने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें मलोक के करीब न्यूमोंट सोने की कानकुनी का इफ्तिताह है, जिसमें 4,000 अफराद काम कर रही हैं। ये सोने की कान यहाँ बहुत शोहरत रखती है। दोस्तों, इस जजीरे का शहर बेसार मगरिब का मरकजी शहर है। इसमें एक नया सुल्तान का महल और पुराने सुल्तान का महल भी मौजूद है, जिसे दोबारा तामीर किया गया था। यहाँ दैमा मशरकी हिस्से का मरकजी शहर है। इसमें सुल्तान का महल भी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ कई सुल्तान के महल आपको देखने को मिलेंगे और हैरत अंगेज बात यह भी है कि यहाँ सुल्तानों की हुक्मरानी हुआ करती थी। दोस्तों, सैम्बोवा में दीगर अहम मकामात में मालूब और कॉन्ग शामिल हैं। यहाँ सर्फिंग के लिए मशहूर मकामात मायो जजीरा है, जिसे पलाओ मायो भी कहा जाता है। ये सैम्बोवा बैसेर के करीब एक जजीरा है, जिसमें बेहतरीन मरजान की चट्टानें और जंगली खंजीर और हिरन के साथ सवाना पाया जाता है। यहाँ ह्यू और लैकी बीच सर्फिंग के साथ साथ एक मकबूल इलाका है और ये रवायती मकामात का इलाका भी कहलाता है। यहाँ म्यू के करीब पलाओ सेटोंडा एक नमकीन पानी की मुनफरिद झील है। यहाँ सैम्बोवा बैसेर मगरबी सैम्बोवा का मरकजी कस्बा है, जबकि दैलिम लोका यहाँ सियाहों की तवज्जो का एक अहम मरकज है, जिसे यहाँ 1885 में बनाया गया था। ये सुल्तान के महल के नाम से भी जाना जाता है। इस शानदार महल की बाकियात अगर आज हम देखें तो ये तकरीबन एक पूरे ब्लॉक पर महीत है और त्योहारों के औकात में आप यहाँ रवायती सैम्बोवा लड़ाई भी देख सकती हैं। ये विदाउट बॉक्सिंग ग्लव्स के एक ऐसी बॉक्सिंग होती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा रियल और ख़तरनाक लगती है। दोस्तों, यहाँ माउंट तैम्बोरा जो 2,851 मीटर बुलंद है, सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये 1815 में शानदार तौर पर फूट पड़ा
लेकिन इसके बाद गैर फआल रहा। आप आतिफ फिशा के किनारे तक जाकर इसका नज़ारा कर सकते हैं और किनारे के ऊपर 3 किलोमीटर चौड़े घड़े को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक रस्म का खूबसूरत गांव भी मौजूद है जो रवायती बैमा तर्ज के घरों से भरा हुआ है, जिसमें चावल बड़ी तादाद में उगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ 2 रियासतें हैं जो सैम्बोआ के लोगों के आबाई वतन के तौर पर जानी जाती हैं, जिनमें सैम्बोआ जजीरा और मगरबी सैम्बोआ शामिल है, जो इंडोनेशिया के कौमी HDI का 59.6% बनाता है। यहाँ 2000 बच्चों में से फीसद सालाना 1000 बच्चे ही जिंदा बचते हैं, यानी कि यहाँ अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, 14वीं सदी के नागर गरेटा गामा ने कई रियासतों का जिक्र किया जिसकी शनाख्त सैम्बोआ पर की गई। दोस्तों, इसी इलाके पर मशरकी जावा की मजाहपत सल्तनत का इन्हिसार था और सैम्बोआ के कुदरती वसाइल की वजह से इस पर जापानी, बालिनी, मस्कारा से लेकर डच और दीगर कौमों ने भी हमले किए। डच पहली बार 1605 में यहाँ पहुंचे, लेकिन 20वीं सदी के अव्वल तक सैम्बोआ पर मौसर तरीके से हुकूमत न कर सके। मुख्तसर मुद्दत के लिए कालोजिकल बालिनी सल्तनत ने मगरबी सैम्बोआ के एक हिस्से पर हुकूमत की। दूसरी तरफ जजीरे के मशरकी हिस्से सल्तनत ब्यामा का घर थे, एक इस्लामी हुकूमत जिसका ताल्लुक जनूबी सालाबेसी के साथ था। इसने भी यहाँ पर हुकूमत की। दोस्तों, तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि सैम्बोआ जजीरे के लोग ईस्ट इंडीज में से एक थे जो अपने शहद, घोड़ों और लकड़ी के लिए मशहूर थे, जो सुर्ख रंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ये इलाका ज़राई लिहाज से बहुत ज़्यादा पैदावारी समझा जाता था। 18वीं सदी में डचों ने सैम्बोआ के शमाल की जानिब एक आतिफिया पहाड़ टैम्बोरा की मगरबी डलवान पर कॉफ़ी का बाग मुतारिफ कराया। इस तरह टैम्बोरा में कॉफ़ी की बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें पैदा हुईं। 1815 में ये आतिफिया ज़बरदस्त तरीके से फटा और इसने हर तरफ तबाही मचा दी। इस तबाही को माहिरीन आसार कदीमा टैम्बोरा सकाफत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस्लाम इस जजीरे का गालिब अकीदा है। 1815 में यहाँ आतिफिया फटने के बाद बहुत सी तबाही भी हुई और बहुत सारी बीमारियाँ भी यहाँ फैलने लगी। दोस्तों, 2020 की ताज़ा तरीन 10 साला मरदमशुमारी से पता चलता है कि यहाँ 1.56 मिलियन अफराद आबाद हैं। दोस्तों, ये जजीरा पानी की लाशों से घिरा हुआ जजीरा भी कहलाता है। इसके मगरिब में आबाई आलास है, जनूब में बहराए हिंद है। साले खलीज जजीरे में एक बड़ा शमाल वस्ती इंडोनेशिया बनाती है और बहिरे फोरस शमाली साहल की लंबाई को चलाता है। आबाई सांप जजीरे के मशरिक में वाक़ है और सैम्बोआ को फ्लोरिस और कैमोडो जजीरे से अलग करता है। यहाँ बेशुमार खलीजें मौजूद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बैमा और सैम्पी और दीगर शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया भर की तरह जब यहाँ बारिशें न होने की वजह से फसलें नाकाम हो जाती हैं, तो इस जजीरे के बहुत से बशिंदों को भूख का खतरा लाहक होता है। यहाँ आबादी की अक्सरियत ज़राअत पर काम करती है, लेकिन सियाहत भी यहाँ पर बड़ा शोबा बनती जा रही है। इसके अलावा यहाँ कानकुनी भी एक बड़ा शोबा है, जिसमें यहाँ सोने की कानकुनी शामिल है। सोने और तांबे की एक बड़ी कान यहाँ मौजूद है, जिसमें माइनिंग कारपोरेशंस बड़ी तादाद पर माइनिंग कर रही है और तांबे और सोने की दरियाफ्त यहाँ एक दहाई से जारी है। दोस्तों, बैमा सैम्बोआ का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ जावा और बाली के लिए बराह रास्त फेरी और बस सर्विस चलाई जाती है। सैम्बोआ तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका हवा के जरिए है। जजीरे का मरकजी हवाई अड्डा बैमा हवाई अड्डा है। यहाँ पलाओ सेटोंडा नमकीन पानी की एक अनोखी झील है, जो 1000 मीटर की गहराई में समुंदर के फर्श पर आतिफिया फटने से बनी थी। दोस्तों, 2005 में यहाँ शरह ख्वानदगी 86.59% थी। दोस्तों, ये इलाका सैलाब की जद में भी आ चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में इंसानों और जानवरों का नुकसान हुआ था। दोस्तों, यहाँ फसल की कटाई के बाद एक खेल बहुत मशहूर है, जिसे बॉक्सिंग कहा जाता है। इस खेल में कोई भी जज नहीं होता, बल्कि लड़ने वाले खुद फैसला करते हैं कि कौन जीता है। सैम्बोआ का ताल्लुक वाकई मगरबी इंडोनेशिया से है और ज़्यादातर मशरकी इंडोनेशिया से। सैम्बोआ में हिंदू और बुद्ध सकाफतों के असरात बहुत कम हैं। दोस्तों, दी 8 आइलैंड ऑफ इको रीजन एक अछूत जजीरों का ग्रोह है, जो मरजान के जंगल पर बैठे हुए हैं। ये 8 जजीरे अपनी मिसाल आप हैं। इनकी मिसाल यहाँ
موتیوں کی طرح دی جاتی ہے۔ ان جزائر میں مختلف حروف کے ساتھ 1 سے لے کر 500 ایکڑ تک پھیلے ہوئے جزائر شامل ہیں۔ دوستو اگر بات کی جائے یہاں پر ہائیسٹ پوائنٹ کی تو یہاں ہائیسٹ پوائنٹ 2850 میٹر ہے، جبکہ یہ علاقہ انڈونیشیا کے انڈر مانا جاتا ہے، جس کی مکمل معلومات ہم آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔